नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज चैनल और मैं रशीद रसिक आपका स्वागत करता हूं। 5 नवंबर को मलाड पश्चिम के जो विधायक है, जो महाराष्ट्र प्रदेश के पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, श्री असलम शेख का जन्मदिन है और ऐसे व्यक्तित्व को जन्मदिन के रूप में संपूर्ण मलाड क्षेत्र में जोर शोर से उनके जन्मदिन को मनाते हैं। श्री एकता टाइम्स नेट न्यूज ने भी उनकी भूमिका को प्रत्यक्ष रूप से आपके सामने लाने का निर्णय किया है। बता दें कि राम मोहम्मद ईसा नानक सबने प्यार सिखाया है सिद्धांत को अपनाते हुए कांग्रेस की पद्धति समाज में चल रही है और असलम शेख हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम हैं सब भाई भाई इस सिद्धांत को मानते हुए संपूर्ण मलाड का विकास करने में अपनी ओर से प्रयास रखते हैं। चाहे वो सड़क की बात हो, रोड बनाने की बात हो, शौचालय बनाने की बात हो, ये युवाओं को आगे बढ़ाने की बात हो, खेल कूद में उनके लिए मैदान उपलब्ध करवाने की बात हो, हर प्रकार की भूमिका वे लोगों को राहत पहुंचाने के लिए ले रहे हैं। 5 नवंबर को उनका जन्मदिन है। सबसे बड़ी बात यह है कि त्यौहार कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई किसी भी धर्म मजहब का पर्व हो, वो मौके पर पहुंचते हैं और प्रोत्साहित करते हैं। चाहे नवरात्रि का अवसर हो, गणेशोत्सव का पर्व हो, ईद हो, बकरा ईद हो, दिवाली हो, होली हो, हर जगह असलम शेख लोगों के बीच खुद को पाते हैं क्योंकि उनका प्यार है, उनका समर्थन है। युवाओं को खेल कूद में आगे बढ़ाने के लिए कई स्टेडियम उन्होंने बनाए, हॉस्पिटल बनाए हैं, स्कूल बनाए हैं, कई ऐसे कार्य किए जिनको लगता है कि एक पॉलिटिशियन को, एक राजनीतिज्ञ को किस प्रकार अपनी भूमिका अदा करनी चाहिए। एकता टाइम्स ने उनकी संपूर्ण भूमिका के ऊपर एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है। उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री असलम शेख ने जो समाज में बड़े काम किए, जिसका डायरेक्ट समाज को फायदा मिलने की संभावना है, इसलिए शायद कांग्रेस ने उनको राज्य मंत्री का दर्जा दिया था अल्पसंख्यक कोटे से और उन्होंने अपनी भूमिका बखूबी निभाई भी थी। तो 5 नवंबर को उनका जन्मदिन है और संपूर्ण मलाड के लोग बड़ी खुशी से बैनर लगाकर उनको सोशल मीडिया पर उनको अपना हीरो मानते हुए उनके लिए शुभकामना संदेश दे रहे हैं। श्री एकता टाइम्स ने भी हमेशा ही व्यक्तित्ववान जो समाज में अच्छा काम करते हैं उनको सामने लाकर अपनी ओर से प्रयास किया है उनको सामने लाने का, और ये उसी की एक पहल है। श्री एकता टाइम्स ने एक विशेष रिपोर्ट तैयार की है विधायक व पूर्व राज्य मंत्री असलम शेख पर। पेश है एक विशेष रिपोर्ट। सोशल नेटवर्क पर असलम शेख का जन्मदिन लोग जोर शोर से धूमधाम के साथ मना रहे हैं। वहीं असलम शेख ने अपने सभी समर्थकों और चाहने वालों से कहा है कि वे उनका जन्मदिन इस तरह न मनाएं। असलम शेख का स्पष्ट कहना है कि ये प्यार है, मैं समझता हूँ, लेकिन बैनर पोस्ट लगा के इसका कोई मतलब नहीं है। यदि सामाजिक काम में अपनी भूमिका अदा करेंगे और दर्शाएंगे जिससे लोगों को फायदा होगा तो कुछ मतलब है। तो असलम शेख ने सभी का धन्यवाद देते हुए ये जरूर कहा है कि उनका जन्मदिन जन सेवा के रूप में मनाए तो ज्यादा बेहतर होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक कार्य में अपनी भूमिका अदा करें और इसी के तहत मलाड के अंदर 8 जगह पर मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया है जहां पर लोगों को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। राहुल गांधी जी और प्रियंका गांधी को अपना आदर्श मानने वाले असलम शेख कांग्रेस के सिद्धांत व आदर्श को लेकर अपनी भूमिका को अंजाम दे रहे हैं। उनका स्पष्ट कहना है यदि आप किसी पर हाथ बढ़ाकर आशीर्वाद दोगे तो सामने वाले का विकास निश्चित है और कांग्रेस यही कार्य करती चली आ रही है। जिस नीति और सिद्धांत को हम भी अपनाए हुए आज हम जो भी कुछ है, हम जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस के आशीर्वाद से ही कर रहे हैं। इस तरह 5 नवंबर को असलम शेख का जन्मदिन पड़ रहा है और सोशल नेटवर्क पर उनके चाहने वाले तमाम शुभकामनाएं दे रहे हैं। वहीं असलम शेख ने सभी का शुक्रिया, आभार व धन्यवाद व्यक्त किया है अपनी ओर से। उनका कहना है कि मेरे चाहने वालों ने जो अपना प्यार उन पर जताया है उसके लिए वे मन से धन्यवाद व्यक्त करते हैं। बता दें कि असलम शेख का नाम नहीं काम बोलता है। उन्होंने समाज के विभिन्न क्षेत्र में जाकर काम किया है। युवाओं के विकास की बात हो, गरीबों के उत्थान की बात हो, महिलाओं को सपोर्ट करने की बात हो, समाज के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय एकता व अखंडता की मजबूती हेतु सभी धर्म मजहब के लोगों को साथ में लेकर उनके विकास के लिए उन्होंने भूमिका अदा की है। विभिन्न प्रकार के कार्य जब जब लोगों को जरूरत महसूस हुई कि एक राजनीतिक को ये काम करना चाहिए, असलम शेख ने वो काम करके दिखाया है। इसलिए लोग बोलते हैं कि असलम शेख का नाम नहीं काम बोलता है। आइए डालते हैं एक नज़र कुछ जो असलम शेख ने मुख्य काम किए। मलाड मानून के लोगों को हॉस्पिटल की आवश्यकता महसूस हो रही थी। मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद मेटरी सिटी हॉस्पिटल न्यू कलेक्टर कंपाउंड में बनाने की पहल असलम शेख ने की और आज वो करीब करीब बनकर तैयार हो चुका है। ये एक बड़ी उपलब्धि है मालोनी वासियों के लिए।
मालवनी क्षेत्र में जब से कारपोरेशन चुनाव नहीं हुआ तब से अनेकों समस्याओं से लोग जूझ रहे हैं। महानगर पालिका में कारपोरेटर निर्धारित है, इसलिए उनकी लोगों को सुविधाएं मिले कारपोरेशन के तहत जो मिलती हैं, इसलिए उन्होंने मलाड बीएमसी के ऊपर मोर्चे का आयोजन किया, लोगों की सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए। वहीं पब्लिक स्कूलों में जो गवर्नमेंट के द्वारा संचालित हैं उनमें 10वीं तक की पढ़ाई पूरी हो, इस प्रकार की मांग की जा रही थी। असलम शेख ने उसमें पहल करते हुए अपने प्रयास को उन्होंने ताकत दी है और अब इस व्यवस्था श्री असलम शेख ने मुंबई पब्लिक स्कूल में अब 10वीं तक की कक्षा में पढ़ाई की व्यवस्था की जा सकेगी, इस प्रकार की भूमिका उन्होंने ली थी। त्यौहार चाहे कोई हो, ईद हो, गुरु नानक जयंती हो, नवरात्रि उत्सव हो या गणेश चतुर्थी हो, हर त्यौहार पर वे मौके पर उपस्थित होते हैं। देश की राष्ट्रीय एकता व अखंडता की मजबूती के लिए अपनी ओर से प्रयास करते हैं और ना उपस्थित होते हैं बल्कि उनको प्रोत्साहित करने में अपनी भूमिका को निभाते चले आ रहे हैं। इसलिए संपूर्ण मलाड में उनको बुलाने वालों का तांता लगा रहता है, लोग बुलाते हैं और बड़े ही प्यार से उनका सत्कार करते रहे हैं और असलम शेख भी हंसी खुशी मौके पर पहुंचकर अपनी भूमिका को अंजाम देते रहे हैं। भगवान के लिए पद यात्रा निकालने की बात हो तो उसमें भी असलम शेख बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे हैं, जिस कारण लोगों को आपसी सद्भावना बढ़ने में मदद मिलती रही है। छोटे कार्यकर्ताओं से लेकर बड़े नेताओं का दिल जीतने वाले असलम शेख निश्चित तौर पर जो कांग्रेस के अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे से लेकर संजय निरुपम तक और आम कार्यकर्ता का अपनी पहुंच बनाए रखते हैं। उनके सुख दुख में, उनके हर कदम में उनके साथ रहे, चाहे उनके परिवार पर दुख आने की बात हो या खुशी की बात हो, वह हर जगह खुद को उनमें महसूस कर पाते हैं। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर हमेशा ही अपनी ओर से प्रयास करते रहे हैं। रामलीला मंच हो, ये गणेशोत्सव का स्टेज हो, ये नवरात्रि की माता की चौकी हो, सब जगह पर असलम शेख को बुलावा आता है और असलम शेख जाते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर आते हैं और अपने जो कर्म भूमि है उसमें फिर से डट जाते रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए उन खेल मैदान की व्यवस्था असलम शेख बड़े पैमाने पर करते रहे हैं और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के उन्नत मैदान का उद्घाटन उन्होंने किया था और जिसके कारण उन्होंने T20 लीग सीरीज 3 का शुभारंभ किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हुए और आपस में प्रतिस्पर्धी टूर्नामेंट के लिए भूमिका अदा की गई। असलम शेख की भूमिका ही है कि जिनका नाम नहीं काम बोलता है। मलाड पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के अंदर सड़कों का नूतनीकरण एवं सीमेंटीकरण, कंक्रीटीकरण करने का प्रयास चल रहा है। करीब करीब मलाड मालवनी के अंदर सभी इस प्रकार की भूमिका में है और सभी का सीमेंटीकरण का कार्य पूरा हो चला है। मारवे रोड, जन कल्याण नगर जंक्शन, जन कल्याण बाफरा नगर, तालाबली रोड, मारवे रोड जंक्शन, चारकोप नाका, मालवनी बस डिपो, अब्दुल हमीद रोड जंक्शन का नूतनीकरण से करीब करीब सभी जगह पर भूमि पूजन का कार्य हो चुका है और सीमेंटीकरण का कार्य जारी है। सिर्फ राजनीतिक स्तर पर ही अपनी भूमिका अदा व अपना फर्ज अदा करना अपना फर्ज नहीं समझते। इंसानियत के पक्ष में यदि कोई गुंडागर्दी करता है, ये समाज को परेशान करने की कोशिश करता है, तो ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए भी असलम शेख आगे आते रहे हैं और उस बीच में वे पुलिस प्रशासन से मदद लेकर उनको राहत दिलाने का प्रयास अपनी ओर से करते रहे। इसी तरह कमल तालाब परिसर के क्षेत्रों में जो गुंडागर्दी पनप रही थी उसको रोकने में असलम शेख ने अपनी ओर से भरपूर प्रयास किया और अंततः उस पर रोक लगा दी, जिससे रहवासियों को राहत महसूस हो रही है। वही असलम शेख ने मड़ के अंदर सिल्वर बीच पर पर्यटकों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए रोड लाइट लगवाई और वहाँ के जो रोड है उसको सीमेंटीकरण करवाया है। इस प्रकार की भूमि पूजन का आयोजन असलम शेख के द्वारा किया गया है। असलम शेख का मानना है कि जब से कारपोरेशन चुनाव हुए नहीं तब से मलाड क्षेत्र क्या पूरे मुंबई क्षेत्र में समस्याओं में बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि कारपोरेटर थे तो वे अपने काम करते थे, लेकिन जब से कारपोरेटर नहीं है तो प्रशासन अधिकारियों में जो है निष्क्रियता बढ़ी है और इसको जल्द से जल्द समझने और सोचने की आवश्यकता है और लोगों का जो विकास होना चाहिए वो हो नहीं पा रहा है और प्रशासन को इस और ध्यान देने की आवश्यकता है। और हमने अपनी ओर से प्रयास किया है, इसलिए हमने महानगर पालिका पर मोर्चा निकालकर ये दिखाने की कोशिश की है कि कारपोरेशन के तहत जो कार्य होते हैं वो उनका विकास उनके तहत कार्य नहीं हो रहे हैं, जिस कारण जनता को तकलीफ और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। असलम शेख अपने विधानसभा क्षेत्र में रोड बनाने की बात हो, ये गटर नाले बनाने की बात हो, ये साफ सफाई की बात हो, जहाँ जो संभव हो सके उसमें अपनी भूमिका को अदा करते
रहे हैं। एक बात जो है वो स्पष्ट है, यदि आपके इधर काम नहीं हो रहा तो आपको जाके असलम शेख के कार्यालय में, ऑफिस में उनसे मिलकर उनको अपनी समस्या बतानी पड़ेगी, तभी समस्या का समाधान निवारण हो पाएगा। लोग जा नहीं पाते, ऑफिस में जाते नहीं है और डंडोरा पीटते हैं कि ये काम हो नहीं रहा है। तो असलम शेख का कहना है यदि समस्या है तो आपको आकर बताना तो पड़ेगा ही। बताने के बाद यदि आपका काम ना हो तो आप बेशक बोल सकते हो, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं है। और हम इसलिए तो कहते हैं कि हमारा नाम नहीं काम बोलता है। और ये बात सच भी है कि असलम शेख के ऑफिस में जब कोई जाता है अपनी समस्या लेकर, काम को लेकर, तो उनका काम निपटता रहा है। श्री एकता टाइम्स के माध्यम से भी 3-4 ऐसे काम आए हैं सामने जो हमारी मध्यस्थता से हुए हैं। तो उन्होंने ये विश्वास जताया है कि जो उनके द्वार तक, यानी कि जो उनके कार्यालय तक अपने काम को लेकर आएगा, समस्या को लेकर आएगा, तो उसका निवारण भी जल्द से जल्द किया जाएगा। और असलम शेख इसी प्रयास में हमेशा लगे रहे हैं, जो देखने को मिला है। ये संदेश है उन लोगों के लिए जो अपनी समस्या को लेकर इधर उधर भटकते हैं कि असलम शेख ने ये काम नहीं किया। उनको जल्द से जल्द उनके कार्यालय में उपस्थित होकर, पहुंचकर अपनी समस्या को उनके सामने रखना चाहिए, ताकि उनकी समस्या का भी निवारण हो सके। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि 5 नवंबर को उनका जन्मदिन है और लोगों को वो नेता याद जरूर रहते हैं जो उनकी मुसीबत में उनके समय पर खड़ा रहा हो। और असलम शेख ने यह सिद्ध करके दिखाया है कि जब भी आम आदमी को उनकी ज़रूरत महसूस होती है, वे कदम से कदम मिलाकर उनके साथ चलते हैं। कि समस्याओं के निवारण हेतु अपनी ओर से प्रयास करते रहे। इसलिए तो ढेर सारे लोग उनके जन्मदिन पर सोशल मीडिया के माध्यम से उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। वही असलम शेख ने अपनी ओर से प्यार जताते हुए सभी का धन्यवाद व आभार व्यक्त किया है इन शब्दों के साथ कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।